हमारे पास शहाबुर रहमान मौजूद हैं जो समा टेलीविज़न के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उन जगहों पर जा चुके हैं जहाँ पर खुशियाँ बसती थी, लेकिन इस सैलाबी रेले ने, इस क्लाउड बर्स्ट ने वहाँ पर हर तरफ मातम का समा बना दिया है। तो बहुत शुक्रिया आपका जी। हमें अंदाज़ा है कि इतनी मुश्किल में, चूँकि आप मुकामी भी हैं तो उसका एक अपना दबाव है, आप उन जगहों पर गए, तो ज़रा मुझे हालात बताइएगा कि जो बाज़ार में हमने देखा तो वो तो अपनी जगह पर, लेकिन जो लोगों की जानों का ज़िया हुआ, जो सबसे कीमती असासा है, वो आपने क्या नोट किया वहाँ पर, किस नौइयत की ये तबाही है? देखिए सर, वहाँ के जो हालात हैं वो ना देखने के काबिल है और ना ही बयान करने के काबिल है। ये जो पीछे सारे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये भी तो बज़ाहिर बड़ी ग्रीनरी नज़र आ रही है, लेकिन ये बड़े कातिल पहाड़ है। इसी पहाड़ों से जो है पानी का जो रेला है वो निकला है और फिर वहाँ पर तबाही करके इस पीर बाबा की तरफ आया है। यहाँ पर 3 इलाकों को इस सैलाब ने हिट किया है। एक कदर नगर का इलाका है, दूसरा कोकंद का इलाका है और तीसरा बिश्नई का इलाका है। इन 3 इलाकों में बड़ी सतह पर इस सैलाब ने तबाही की है और बड़े घर यहाँ पर उजड़े हैं। सिर्फ कदर नगर की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमने 20 किलोमीटर वहाँ पर पैदल सफ़र किया और वहाँ के जो हालात वो लोग बयान कर रहे थे, तो यकीन करें कि अभी भी अगर मैं वो बयान करूँ तो मेरे जिस्म पे बाल खड़े हो जाते हैं। एक शख्स से सिर्फ हमारी बात वहाँ पर हुई है तो उस घर के जो है 41 अफराद इस सैलाब की जद में आए हैं और उसको पानी अपने साथ बहा कर ले गया है और वहाँ से वो लाशें निकली हैं और वो लाशें जो बरामद हुई है वो इस पीर बाबा के बाज़ार में बरामद हुई है। और ये फासला कितना बनता है? ये तकरीबन कदर नगर से यहाँ पर 30 किलोमीटर बनते हैं अगर बंदा गाड़ी में या पैदल सफ़र करे तो। कदर नगर का एक शख्स हमें अपनी कहानी सुना रहा था तो उसका ये कहना था वो मौजूदा तौर पर सिर्फ एक फ़र्द बचा है और उस घर के जो है 41 अफराद उस पानी की जद में आए हैं। वो ये बता रहा था कि मैं ख़वातीन आम मामूल के काम कर रही थी, घरों में मौजूद थी और बच्चे जो थे वो बाहर खेल रहे थे और हम घर से बाहर कामों के लिए निकले हुए थे। तो जैसे ही अचानक अंधेरा छाया है और अचानक से एक सैलाबी रेला है, चंद सेकंडों में वो घरों की तरफ पहुंचा है। तो कहते हैं मैं भाग भाग के अपने बच्चों को, सारों बच्चों को उठाया है और एक छत के कोने में उनको इकट्ठा किया है। यकीन करिए ये बात मैं नहीं बयान कर सकता कि वो शख्स जो बयान कर रहा था कि सारे बच्चों से मैंने हाथ इस तरह इकट्ठे किए हैं और मैं खड़ा हो गया, लेकिन अपनी बीवी को बचाने के लिए वो सिर्फ हाथ उसने आगे किया कि तो उसने कहा मैंने दीवार पकड़ा है और जैसे ही मैंने सिर्फ नज़र मोड़ाई है तो मेरे बच्चे बाबा बाबा कर रहे थे और वो सैलाब की जद में आ गए, वो उनको ले गए। कहते फिर मुझे नज़र नहीं आया कि मेरे बच्चे कहाँ पर गए हैं। उसके अलावा एक घर में कल शादी होनी थी, उसका जो शादी का जो लड़का था वो मलेशिया से आ रहा था और उसके लिए सारी तैयारियां यहाँ पर लगी हुई थी। उसका कमरा सज चुका था, घरों में ख़वातीन जो थी वो मेहंदियाँ लगाने में मसरूफ़ थी, कपड़े इकट्ठे कर रहे थे और अचानक उनका पूरा घर 39 के 39 अफराद को वो सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। 25 से 30 के करीब वो पूरा देहात था और उनका ये कहना है कि ये तारीख़ में पहली मरतबा इस किस्म का बड़ा वाक़या पेश आया और 25 से 30 किस्म के जितने भी मकानात थे वो वहाँ पर अब मौजूद नहीं है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। ये डेटा सिर्फ वो लोग वो बता रहे हैं जो लाशें उन्होंने निकाली है और वो उन्होंने दफन किया। उनका ये बताना है कि जो पत्थरों के ढेर वहाँ पर पड़े हुए हैं उनके नीचे अभी भी कई लाशें जो है वो वहाँ पर मौजूद है, जो निकालना तो दूर की बात वहाँ पर पहुँचना भी इंतहाई नामुमकिन है। और हुकूमती सतह पर अगर हम बात करें कि क्या रिस्क उनको मिला है तो वो मशीनरी जो पीटीआई के जलसों में वहाँ पर होती थी वो मशीनरी यहाँ पर नहीं पहुँची। यहाँ पर जितनी भी मशीनरी है वहाँ के लोकल लोगों की मशीनरी है। सिर्फ एक पुल को आर्जी तौर पर बनाने के लिए उनको 2 दिन लगे। एक आर्जी जो लकड़ियाँ रख कर लोगों ने अपने लिए एक आर्जी पुल बनाया और उसको पार करके वहाँ पर अपने कंधों पे वो लाशें उठाकर इस अस्पताल तक पहुँचाई है। और वहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो वारिस वहाँ पर मौजूद है उनकी लाशें नहीं हैं और जो लाशें इस अस्पताल में मौजूद है उनके वारिस वहाँ पर नहीं है। तो ये बात जब वो बताते थे तो वो आपदीदा हो जाते थे। अब अगर हम ये बात आगे बताते हैं तो हमारे जिस्म पर बाल खड़े हो जाते हैं कि ये बात हम किस तरह लोगों तक पहुँचाएं। लोगों को बज़ाहिर ये एक सैलाब नज़र आ रहा है, लेकिन जो तबाही इन इलाकों में की है वो बताने की नहीं है। सिर्फ कोकंद का एक दूसरा इलाका है जहाँ पर अभी तक उन इलाकों के लोगों का कहना है कि एक सिंगल गाड़ी भी वहाँ तक नहीं पहुँची। लोग जितने भी ये फलाही तंजीमें हैं वो पहुँच रहे हैं, वहाँ पर वो काम कर रहे हैं और लोगों को राशन भी पहुँचा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे राशन से कुछ नहीं होगा, हमारी लाशें हमें चाहिए, हमें लाशें निकाल कर दें। लेकिन जो पत्थर है वो हैवी मशीनरी के अलावा कोई चीज़ उसको नहीं उठा सकता।
इस वक्त हम बाचा खान के घर पे आए हैं। बाचा खान का घर गहराई में है और इसका सामान, तमाम मताए हयात इसकी अब ये रह गई है, जिसको निकाल के सुखाने का बंदोबस्त कर रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसने कितनी मुश्किल से ये घर बनाया होगा। अभी हमें अपने घर की तरफ लेके जा रहा है और हमें बताएगा कि घर के अंदर की हालत क्या है। हट रहा देर में tempat ya akan baca saya harap ya ha हम आपको इससे आगे के मनाज़र कैमरे के ज़रिए दिखाएंगे, क्योंकि अंदर एक फुट से ज़्यादा कीचड़ मौजूद है। अभी मेरा कैमरामैन भी गिरने लगा था, आप वापस आए। और ये कीचड़ ऐसा है कि आपके पाँव को खींच लेता है। बाचा खान अपने घर के बीच में खड़ा है और ये घर इसने 20 साल की मेहनत से बनाया था। यहाँ पर इसके बच्चे खेलते थे, सामने इसकी फसलें थी और अब मुकम्मल तबाही का मंजर पेश कर रहा है। इसकी ज़िंदगी इस सैलाब ने यकसर बदल दी है। इससे बड़ी तबाही ना इसने देखी है और ना इसके ख़ानदान ने। मैं इस वक्त बाग नसीमाबाद डिस्ट्रिक्ट बुनेर के गर्ल्स के स्कूल के सामने खड़ा हूँ, जहाँ पर 200 बच्चियाँ ज़ेर तालीम थीं और जब सैलाब आया तो उनको पानी ने घेरे में ले लिया, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो माहौलियाती तब्दीली के बाद सैलाब और कुदरती आफात हैं वो कितनी ख़तरनाक हैं और कैसे वो बग़ैर बताए लम्हों के अंदर आपको घेरे में ले लेती हैं। अब इस स्कूल की तबाही से आपको अंदाज़ा होगा कि पानी कैसा था। यहाँ से बच्चियों को रेस्क्यू किया गया, पीछे दीवार को गिराकर यहाँ की टीचर्स को ले जाया गया। इन क्लासरूम्स के अंदर अगर आप जाएं तो आपको किताबें अभी भी बिखरी हुई नज़र आती हैं, बच्चों को खेलने के इक्विपमेंट आपको नज़र आते हैं। 200 बच्चियों की तालीम का बंदोबस्त करना एक स्कूल के ज़रिए, और ये पक्का स्कूल है, कच्चा स्कूल नहीं है, इसके ऊपर जो ख़र्चा आएगा वो अगर आप हुकूमती इंतज़ाम के तहत देखें तो वो लाखों बल्कि बाज़ जगहों पर स्कूल को देखते हुए करोड़ों का ख़र्चा होगा। इससे जो तालीम का निज़ाम मुतासर होगा वो भी आपके सामने है। ये हम आपको वजाहत से बताते चलें कि बुनेर में हर जगह पर तबाही नहीं आई। तबाही उन जगहों पर ज़्यादा आई है जिनके गिर्द पानी के निकास के लिए या ज़राअत के लिए नाले और नहरें बहते थे। ये स्कूल उस नाले से कुछ दूर वाक़या है, तकरीबन यहाँ से 1/4 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है जहाँ से पानी बह रहा था। जब वहाँ से पानी निकला तो और उसका बहाव इतना था, उसकी ऊंचाई इतनी थी कि उसने स्कूल को अपनी जद में ले लिया। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब पानी ऊपर से चलता है तो नीचे आते आते उसकी ताकत क्या है। उसने सिर्फ बच्चियों की जान को ख़तरा नहीं बनाया, उसने असातिज़ा को अपने घेरे में नहीं लिया। पानी की वजह से और पानी की ताकत की वजह से आपको ये फर्नीचर तहस नहस होता हुआ नज़र आता है। तो सिर्फ दीवार ही नहीं गिरे, बैठने की जगह भी तबाह हो गई हैं। ये नाकाबिले इस्तेमाल है। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे प्रिंसिपल साहबा जो आपकी बेगम साहब हैं, तो इत्तेफाक हुआ कि सुबह जब आई ना तो वो कह रहे कि मैं सुबह से बारिश से डर रही थी। मेरे दिल में एक ख़ास किस्म का डर था कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने अचानक पैसे लगे कि आज जुमे के दिन मेरे बच्चों को आधा घंटा 1 घंटा पहले छुट्टी दी। तो जब वो घर आई तो बहुत भीगी हुई थी। मैंने क्या हुआ, मैं अंदर घर में बैठा हुआ लेकिन बहुत बारिश सैलाब आई हुआ है। मैंने जब देखा तो यहाँ स्कूल पानी में कितना पानी था, यहाँ तक पानी आया था, इस जगह तक, यहाँ तक ये पानी का निशान है। तो ये चारदीवारी मेरे सामने गिर गई। मैं ऊपर से घर से देख रहा, जब जैसे चारदीवारी गिर गई तो पानी निकले, वरना ये सारा स्कूल बैठ जाता। और ये उस वक्त ये चौकीदार का मौजूद था, चौकीदार का बैठा ये एक टीचर थी, एक बच्चा था। तो हम आए तो उसको हमने रेस्क्यू किया।
या नहीं तो उस वक्त तो बहुत पानी था। ये जो हमारी फैक्ट्री है सामने, ये पानी में मुकम्मल डुबो चुकी है। ये जो घर आप सामने नजर है मकान, ये मुकम्मल डुबो चुका है। स्कूल की तबाही से आपको अंदाज़ा होगा कि जो सैलाब की वजह से ज़ाती, जानी और माली और कारोबारी और ज़री नुकसान हुआ वो अपनी जगह पर, जो नुकसान उस कम्युनिटी को सपोर्ट करने के इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है, जिसके अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जिसके अंदर स्कूल मौजूद हैं, उसका भी तखमीना लगना बाकी है। तो सैलाब सिर्फ यही नहीं है कि उसने घर तबाह कर दिए या कीमती जानों का नुकसान कर दिया। सैलाब ने इस जगह की आने वाले चंद सालों के अंदर मईशत और मुआशरत को तब्दील कर दिया है और ये तबाहकुन किस्म की तब्दीली है। लिहाजा अंदाज़ा होना चाहिए कि बुनेर को इस वक्त हकीकी मदद की कितनी ज़रूरत है।